बड़ी खबर इसी बीच जयपुर से निजी ब्लड बैंकों में राम भरोसे दान का रक्त ड्रग आयुक्तालय RSBCT की कमजोर मॉनिटरिंग का साइड इफेक्ट नजर आने लगा है। प्रदेश भर में संचालित निजी श्रेणी के 192 ब्लड बैंकों में से कईयों में खेल चल रहा है। दान में मिल रहे रक्त को दूसरे राज्यों में महंगे दामों पर बेचकर चांदी कूटी जा रही है। पिछले कुछ सालों में सामने आ चुके हैं ब्लड की तस्करी की गंभीर श्रेणी के प्रकरण, लेकिन बावजूद इसकी जिम्मेदार एजेंसियां जीवनदायिनी मुहिम को लेकर के गंभीर नहीं नजर आ रही। फिर चाहे वो रक्त की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने की बात हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो, निजी ब्लड बैंक संचालक खुद के नियमों के हिसाब से ही फील्ड में कामकाज कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि ड्रग अफसरों की नजर के नीचे अवैध धंधा चल रहा है, फिर भी निजी ब्लड बैंकों में चल रहे कानून के अवैध कारोबार पर नकेल का नहीं किया जा रहा है कोई भी प्रयास। ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि हाल ही में इस तरह का वाकया सामने आया था और उसकी हर तह तक पहुंचने की कोशिशें ही अभी की जा रही है। लेकिन निजी ब्लड बैंकों में राम भरोसे ही रक्तदान का रक्त है, जो दान का रक्त है, वो इस समय है। ड्रग आयुक्तालय RSBCT की कमजोर मॉनिटरिंग का ये प्रभाव है और उसी का ये साइड इफेक्ट है कि प्रदेश भर में संचालित निजी श्रेणी के 192 ब्लड बैंकों में से कईयों में ये खेल चल रहा है। दान में मिल रहे रक्त को दूसरे राज्यों में महंगे दामों पर बेचा जा रहा है और चांदी कूटी जा रही है। पिछले कुछ सालों में सामने आ चुके हैं ब्लड की तस्करी के कई गंभीर श्रेणी के प्रकरण भी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निजी ब्लड बैंकों में राम भरोसे दान का रक्त है। ड्रग आयुक्तालय RSBCT की कमजोर मॉनिटरिंग, और ये पहली दफा नहीं है। लगातार इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं जो गंभीर अपने आप में है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास जुड़े हैं। विकास, ये बहुत गंभीर बात है क्योंकि एक प्रकरण नहीं, दो नहीं, अब लगातार इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं सामने, जिसमें ड्रग आयुक्तालय की कमजोर मॉनिटरिंग के साइड इफेक्ट की वजह से रक्तदान शिविरों पर भी सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में अब उन रक्तों की उपयोगिता पर भी सवाल है। विकास जैती, देखिए, ये जो खबर है ये किसी भी तरह से हम हमारे दर्शकों को या हमारे प्रदेश की जनता को रक्तदान के प्रति जो उसका उदासीनता है उसको बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। हम इस खबर के पीछे का जो मकसद है हमारा वो यही है कि जिन प्राइवेट एजेंसियों को सरकार ने ब्लड कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे रखी है, ब्लड लाइसेंस जो उनको जारी किया गया है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है और उसकी एक पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और उसीलिए हम ये खबर चला रहे हैं, इस बात को लेकर बता रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान से दान का दिया हुआ रक्त जो है वो तस्करी की भेंट चढ़ रहा है। ये हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये खुद विभाग की अपनी इंटरनल जांच जो है उस जांच के आधार पर ये चीज सामने आई है। हाल ही में चूरू के शेखावटी ब्लड बैंक का लाइसेंस 2.5 साल की लंबी जांच के बाद में अब जाकर के उसका लाइसेंस रद्द किया गया है। उसके साथ में पिछले दिनों में अगर बात करें तो 1 महीने के अंदर 5 ब्लड बैंकों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 ब्लड बैंक ऐसे हैं जिनमें की ब्लड की तस्करी का सीधे सीधे मामला सामने आ चुका है। तो ये अपना में बड़ा सवाल है कि प्रदेश में 192 निजी ब्लड सेंटर जो है संचालित किए जा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, कहां से उनका ब्लड आ रहा है, कितना ब्लड जो वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो ब्लड कहां जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग जो है वो कहीं पर भी नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा ये दिख रहा है कि राजस्थान की छवि जो है दूसरे राज्यों में भी खराब हो रही है, क्योंकि वहां पर जो ब्लड पहुंच रहा है, वहां जो पकड़ा जा रहा है ब्लड, उसके बारे में कहा जा रहा है कि राजस्थान से ब्लड आता है, जो ब्लड का कंपोनेंट है उसको बाहर लाके बेचा जा रहा है। तो ये कमाई का जरिया बन गए हैं ब्लड बैंक, और इसीलिए इस पूरे मामले में अब एक बहुत जरूरी हो गया है कि इन ब्लड सेंटरों से कलेक्ट किए जाने वाला ब्लड है उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो, कोई एक नया सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिसमें कि हर यूनिट ब्लड का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो कहाँ जा रहा है ब्लड, उसकी एक पूरी मॉनिटरिंग हो। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जो जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार के स्तर पर इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है, इस पूरे मामले में एक नया नवाचार करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन पहले हम ये समस्या बता रहे हैं कि किस तरह का ये कृत्य जो है वो सामने आया है, जिससे राजस्थान की छवि दूसरे राज्यों में और खुद के राज्यों में भी धूमिल होती जा रही है। जी ठीक कह रहे हैं विकास, उम्मीद करते हैं कि इस तरह की खबरों के प्रसारित होने के बाद में इसे गंभीरता से लिया जाएगा और फिर ये इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। शुक्रिया विकास आपका इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, ड्रग आयुक्तालय RSBCT की कमजोर मॉनिटरिंग का ये साइड इफेक्ट है कि निजी क्षेत्र के 192 ब्लड बैंक ऐसे जिसमें से कईयों में खेल चल रहा है और दान में जो रक्त मिलता है उससे
दूसरे राज्यों में पहुंचाकर मुनाफाखोरी की जा रही है, लेकिन इन पर लगाम लगाने की जरूरत इसलिए क्योंकि अफसरों की मिलीभगत की वजह से क्या ऐसे में रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं किया जा रहा, और सत्यापन रिपोर्ट भेजने में अगर देरी हो रही है तो वो क्यों।